नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के सूरदास के पद की व्याख्या को देखने वाले हैं। इसकी व्याख्या को तो हम देखेंगे, साथ ही साथ इसके संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य को भी देखते चलेंगे। हम लोग पहला पद देखते हैं। तो पहले पद का अगर हम लोग संदर्भ लिखेंगे तो पहला पद जो है, आप संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगर हम पहले पद का प्रसंग लिखते हैं तो पहले पद के प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और उनके चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, ये तो इसका संदर्भ और प्रसंग हुआ। अब जो है हम इसके अर्थ को देखेंगे। पहला पद है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई, हरि मतलब होता है श्री कृष्ण, राई मतलब होता है राजा, यानी कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। और चरण कमल यानी कमल के समान सुंदर चरण, बंदो मतलब वंदना करता हूँ। यहाँ पे जो है सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कह रहे हैं जिसकी कृपा हो जाए तो पंगु मतलब लंगड़ा भी, गिरि मतलब पर्वत को, लंघे मतलब पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। कह रहे हैं मैं उस भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ कि जिसकी कृपा हो जाने से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को भी सब कुछ दिखलाई देना लगता है। कह रहे हैं कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरो सुने यानी कि बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मतलब गरीब या भिखारी व्यक्ति भी चले मतलब चलता है, सिर मतलब सिर पर, छत्र मतलब होता है सोने का छत्र यानी कि मुकुट, धराई मतलब धारण करते। अर्थात जिनकी कृपा हो जाने से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और एक गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राजाओं के जैसा सोने का छत्र धारण करके चलने लगता है। आगे कह रहे हैं सूरदास जी कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो दे पाई। यानी कि स्वामी करुणा में यानी करुणा के स्वामी श्री कृष्ण की बार बार बंदो मतलब वंदना करता हूँ। तिह मतलब श्री कृष्ण जी के, पाई मतलब पैरों की। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। तो दोस्तों, इसका एक बार हम फिर से अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, यानी जिसकी कृपा हो जाने से एक लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी मतलब पर्वत को, लंघे मतलब पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। कह रहे हैं बहिरो सुने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। यानी कि जिसकी कृपा हो जाने से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और एक गरीब व्यक्ति भी राजाओं के जैसा सोने का छत्र धारण करके अपने सिर पर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौते ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा के स्वामी उस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। आगे अगर हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे दोस्तों, तो इसके काव्य सौंदर्य में इसकी भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा है, और इसमें जो छंद यूज किया गया है वो गेय पद है। इसकी शैली दोस्तों मुक्तक है, और इसमें रस जो है भक्ति रस है। गुण इसका प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है, और अलंकार है चरण कमल बंदो है राई में रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, ये पहले का अर्थ हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में आप लोग देखिए, दूसरा है अविगत गति कछु कहत न आवे। तो इसका दोस्तों संदर्भ वही पहले जैसे होगा। अगर हम इसका प्रसंग देखते हैं तो इसका प्रसंग आप लोग लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करने और उनकी लीला का गान करने को श्रेष्ठ बताया है। कह रहे हैं अविगत मतलब निराकार ब्रह्म, यानी कि अभिगत का मतलब होता है निराकार ब्रह्म। अभिगत का मतलब होता है निराकार ब्रह्म, और गति का मतलब होता है अवस्था या दशा या स्थिति। कछु कहत ना आवे यानी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि निराकार ब्रह्म की अवस्था के बारे में कुछ
कहा नहीं जा सकता। कह रहे हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कह रहे जिस प्रकार, गूंगे मतलब गूंगे को, मीठे फल को रस, मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे मतलब अंदर ही अंदर आनंद प्राप्त करता है। यानी कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फल के रस का आनंद अपने अंदर ही अंदर प्राप्त करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का आनंद भी व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर जान सकता है, उसके बारे में जो है बता नहीं सकता। आगे कह रहे हैं परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी कि परम मतलब होता है अत्यधिक, स्वाद मतलब आनंद। जो निर्गुण ब्रह्म को पाने का अत्यधिक आनंद है वो निरंतर व्यक्ति अपने अंदर ही प्राप्त करता है। और अमित तोष उपजावे, अमित मतलब होता है अत्यंत, तोष मतलब संतोष, उपजावे मतलब उत्पन्न करता है। यानी कि व्यक्ति जो है निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का जो आनंद होता है अत्यधिक, वो निरंतर अपने अंदर गति ही प्राप्त करता है और अत्यंत संतोष की उत्पत्ति करता है। कह रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। यानी कि मन और वाणी से जो अगम है और अगोचर है, अगम का मतलब है जहाँ पे पहुँचना कठिन हो, अगोचर जो इंद्रियों से परे हो अर्थात जो हमें दिखलाई ना दे, सो जाने मतलब जो जानता है वो जो पावे वही इसको प्राप्त करता है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म जो है मन और वाणी से अगम अगोचर है अर्थात इंद्रियों से परे है, इसको जो जानता है वही प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। कह रहे हैं इसका ना कोई रूप है, ना रेख मतलब आकृति है, ना कोई गुण है, ना जाति है, ना जुगति है यानी कि पाने का उपाय है, निरालंब यानी कि बिना आधार के, कित मतलब कहाँ, धावे मतलब भागा जाए। यानी कि निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना गुण है, ना जाति है, ना इसको पाने का कोई उपाय है, बिना आधार के इसको प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़ा जाए, कहाँ भागा जाए। आगे देखिए सूरदास जी कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं कि सब विधि मतलब सब प्रकार से, अगम मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, मतलब सब प्रकार से अगम जान करके, ताते मतलब इसको, सूर मतलब सूरदास जी सगुन पद यानी श्री कृष्ण के भक्ति के पद को गावे मतलब गा रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अगम विचार करके मैं जो है श्री कृष्ण के भक्ति के पद को गा रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार हम इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में या अवस्था के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने अंतर ही अंदर महसूस करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को व्यक्ति अपने मन में ही, अपने अंदर ही अंदर उसके आनंद को प्राप्त करता है, उसको किसी से नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक गूंगा व्यक्ति भी मीठे फल के रस को अपने अंदर ही अंदर महसूस करता है, किसी को बता नहीं पाता। कह रहे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे। कह रहे इसका जो अत्यधिक आनंद है वह व्यक्ति निरंतर अपने अंदर ही अंदर इसको प्राप्त करता है और अमित तोष उपजावे और अत्यंत संतोष की प्राप्ति करता है। कह रहे मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे मन से, वाणी से ये अगम अगोचर है अर्थात इंद्रियों से परे है, सो जाने जो इसको जानता है वही इसको प्राप्त करता है। कह रहे रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। कह रहे इसका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना गुण है, ना जाति है, ना कोई पाने का उपाय है, बिना आधार के कहाँ भागा जाए। कह रहे हैं सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि सब प्रकार से इसको अगम जान करके मैं जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के पद को गा रहा हूँ। तो दोस्तों हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसकी शैली अगर हम देखेंगे तो मुक्तक है, इसकी भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा है, इसकी छंद जो है गेय पद है और इसका रस भक्ति और शांत रस है। अगर इसमें शब्द शक्ति देखें तो लक्षणा है, गुण हम अगर इसका देखें तो प्रसाद है, और अगर अलंकार हम देखते हैं तो इसमें अलंकार जो है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। तो दोस्तों ये दूसरा हुआ। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में जो है अगर हम देखें संदर्भ सेम है, और अगर प्रसंग के बारे में हम जाने तो आप लोग लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने मड़ियों से युक्त नंद के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा सौंदर्य का वर्णन किया है। तो चलिए हम तीसरे का अर्थ देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत।
किलकत मतलब किलकारियां मारते हुए, कान मतलब कृष्ण जी, घुटुरवन हुए आवत मतलब घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। कह रहे मणिमय कनक नंद को आंगन, कनक मतलब सोने से, सोने का, मणिमय मतलब मणियों से जड़ा हुआ, नंद का आंगन यानी नंद का आंगन है, यानी नंद का आंगन सोने और मणियों से जड़ा हुआ है। और बिंब पकड़िबो धावत, और बिंब मतलब होता है प्रतिबिंब, पकड़िबो धावत, और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब बनता है वो उसको पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी नंद के कनक और मणियों से जड़े हुए आंगन में अपने प्रतिबिंब को देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि कबहु निरख हरि आप छाओं को कर सो पकड़न चाहत। कह रहे हैं कबहु मतलब कभी, निरख मतलब देख करके, हरि मतलब श्री कृष्ण जी, आप छाओं को मतलब अपनी छाओं को, कर मतलब हाथों से, पकड़न चाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिबिंब को देख करके उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं कि किलक की हंसत राजत द्वय रतियां। कह रहे हैं किलक की हंसत, जब भगवान श्री कृष्ण जी किलक की हंसत मतलब किलकारियां मारकर हंसते हैं तो राजत द्वय रतियां, तो उनके दोनों दांत जो है राजत मतलब शोभायमान प्रतीत होते हैं। और पुनि पुनि तिहिया अवगाहत, और भगवान श्री कृष्ण जी पुनि पुनि मतलब बार बार, तिह मतलब उनको अवगाहत मतलब दिखलाते हैं। यानी कि जब वो किलकारियां मारकर हंसते हैं तो उनके जो दोनों दांत अत्यंत शोभायमान प्रतीत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको जो है बार बार जो है दिखलाते हैं। कह रहे हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजति, यानी कनक भूमि यानी स्वर्ण भूमि पर जो कर मतलब हाथों की, पग मतलब पैरों की, छाया मतलब प्रतिबिंब है, यह उपमा इकराजति मतलब यह जो है अत्यंत सुशोभित होती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया जब कनक भूमि पर पड़ती है तो यह अत्यंत सौंदर्यशाली प्रतीत होती है। कह रहे हैं करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती, यानी करी करी प्रतिपद यानी कि उनके हाथों की, और प्रतिपद मतलब प्रत्येक पैरों की, जो प्रतिमनि मतलब प्रत्येक मणियों पर प्रतिबिंब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वसुधा कमल बैठ की साजती, मानो कि पृथ्वी जो है प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही हो। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती, यानी कि इनके हाथों और पैरों का प्रतिबिंब जो प्रतिमनि प्रत्येक मणियों पर पड़ता है, ऐसा लगता है मानो कि वसुधा मतलब पृथ्वी कमल बैठ की साजती यानी कमल का आसन इनके बैठने के लिए सजा रही हो। आगे देखिए कह रहे हैं कि बाल दशा निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की इस दशा को मतलब भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से खेलता हुआ देख करके यशोदा माता पुनि पुनि मतलब बार बार नंद बुलावती मतलब नंद को बुलाती हैं, यानी नंद बाबा को भी बुलाती हैं। आगे कह रहे हैं कि सूरदास जी अचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण को माँ यशोदा जो है अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध को पिलाती हैं। तो दोस्तों इसका हम एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण जी जो है नंद के आंगन में जो है किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। कह रहे कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत, कह रहे मणियों से जड़े हुए और सोने के नंद के आंगन में जो है अपने बनने वाले प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाओं को कर सो पकड़न चाहत, कबहु मतलब कभी, निरख मतलब देख करके, हरि मतलब श्री कृष्ण जी आप छाओं को अपनी छाओं को कर सो पकड़न चाहत मतलब अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दो रतियां पुनि पुनि आगाहत, यानी कि जब किलकारियां मारकर वे हंसते हैं तो उनके दोनों दांत आगे की अत्यंत सौंदर्यशाली या शोभायमान प्रतीत होते हैं। और पुनि पुनि अवगाहत, और भगवान श्री कृष्ण जी बार बार उन्हें दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया एक यह उपमा एक राजती, यानी कि स्वर्ण भूमि पर जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया है यह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। कह रहे करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजती, भगवान श्री कृष्ण के हाथों और प्रत्येक पैरों की जो प्रत्येक मड़ियों पर प्रतिबिंब बनती है, ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी उनके बैठने के लिए प्रत्येक मणि में कमल का आसन सजा दिया हो। कह रहे बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, कह रहे भगवान श्री कृष्ण की इस अवस्था को निरख मतलब देख कर यशोदा माता बार बार जो है नंद को बुलाती हैं। अचरा तरे ले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं और वे अपने आंचल के नीचे ढक करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो दोस्तों
ये इसका अर्थ हुआ। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप लोग लिखिएगा, इसकी भाषा जो है सरस मधुर ब्रज भाषा है, और इसकी शैली जो है मुक्तक शैली है, छंद इसका गेय पद है, रस इसमें वात्सल्य रस है, शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है, और गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है। और अगर हम देखें अलंकार, तो अलंकार कनक भूमि और बैठकी साजति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलिए दोस्तों, हम लोग चौथा देखते हैं। चौथे का दोस्तों अगर आप लोग प्रसंग लिखिएगा तो लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी ने अपने बालक कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा से गाय चराने जाने को लेकर किए जा रहे बालहट का अत्यंत ही मनोहर वर्णन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो इसका प्रसंग हुआ, और इसका संदर्भ वही जो पहले पद में मैंने बताया था उसी प्रकार रहेगा सबका संदर्भ, और इसका प्रसंग खाली बदला है और वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, माँ यशोदा से हट करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं जो है अपनी सब गायों को चराई हूँ, मतलब चराने जाऊंगा। प्रात होत मतलब सुबह होते ही, बल मतलब बलदाऊ के, संग मतलब साथ, जय हूँ मतलब जाऊंगा, तेरे कहे ना रहे हूँ यानी कि तेरे मतलब तुम्हारे, यानी कि माँ यशोदा के, कहे ना रहे हूँ मतलब कहे से रहे हूँ मतलब नहीं रहूंगा। कहने ग्वाल बाल गायन की भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत। कहने ग्वाल बाल और गायन के भीतर नय कहूँ मतलब तनिक भी डर नहीं लगता, यानी कि मुझे जो है ग्वाल बाल और गायों के भीतर तनिक भी डर नहीं लगता। कहे आज न सोमो नंद दुहाई रहने रहोगो जागत। श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से कहते हैं आज न सोमो, यानी कि आज मतलब आज ना सोऊं नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई ये नंद बाबा की सौगंध है, रैनी रहूंगा जागत पूरी रात मैं जागता रहूंगा। आगे कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रहे हूँ। उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी माँ से, कह रहे हैं कि और सभी ग्वाल बाल गाय चराए हैं मतलब गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रहे हूँ, मैं घर बैठा रहूंगा। सूर शाम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। माँ यशोदा आगे कहती हैं अपने बालक के हट को देख करके कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, कि हे श्री कृष्ण तुम सोई रहो, तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। तो दोस्तों इसका हम एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। कह रहे मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता मैं भी अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो तेरे कहे न रहे हो। कह रहे हैं कि मैं सुबह होते ही बलदाऊ के संग जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई रहने रहेंगो जागत। आज मैं नंद बाबा की सौगंध है नहीं सोऊंगा और रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं मैं घर बैठे रही हूँ, और सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। सूर शाम तुम सोई रहो और प्रात जान मैं दे हूँ। माँ यशोदा उनके हट को देख करके कहती हैं कि हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो दोस्तों ये इसका अर्थ रहा। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो इसकी भाषा जो है सरल और सुबोध ब्रज भाषा है। इसकी शैली जो है मुक्तक है। इसमें छंद जो है गेय पद है, और रस इसका वात्सल्य है। अलंकार इसमें जो है अनुप्रास अलंकार हुआ है। और अगर गुण देखें हम इसका तो प्रसाद और माधुर्य है, और इसमें शब्द शक्ति जो है अभिधा है। तो दोस्तों ये तो इसका काव्य सौंदर्य हुआ। अब हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है मैया हूँ न चरई हूँ गाय। इसमें अगर हम लोग देखते हैं इसका प्रसंग, तो इसमें प्रस्तुत पद में जो है बाल श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मैया अब मैं जो है गाय चराने नहीं जाऊंगा। ये इसका प्रसंग हुआ। अब दोस्तों हम इसके अर्थ को देखते हैं। अर्थ में मैया हूँ न चरई हूँ गाय, यानी इसमें कह रहे हैं कि मैया मतलब हे माँ हूँ न चरई हूँ गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। यानी कि अपने ग्वाल बालों का शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल मतलब सभी ग्वाल, घिरावत मोसो मतलब मुझसे ही गायों को, घिरावत मतलब हाँकने को कहते हैं। और मेरे पांव पिराई, जिससे कि मेरे पांव पिराई मतलब दर्द करते हैं, यानी कि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को हकवाते हैं जिससे कि मेरे पांव दर्द करने लगते हैं। जो न पत्याही मतलब जो आपको विश्वास ना हो तो पूछ बलदाऊं, आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप अपनी सौगंध दे के बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देती रिसाई। इतना सुन करके माँ यशोदा ग्वालों को गारी देती रिसाई मतलब रिसाई मतलब क्रोध से गालियां देने लगती हैं।
आगे कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कह रही हैं कि मैं पठवती, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, मतलब अपने बच्चे को, आवे मन बहराई, कि वे जो है जा करके अपने मन को बहलाएं। सूर श्याम मेरो अति बालक, अति बालक मतलब छोटा बालक, मारत ताहिरी गाई मतलब कि मेरा जो है, माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा जो है ये बालक अत्यंत छोटा है। मारत ताहिरी गाई मतलब इसको दौड़ा करके सभी, मारत मतलब मार डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसका हम फिर से अर्थ देख लेते हैं, सिर्फ अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं मैया हूं न चरे हों गाय। इसमें बाल श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बालों की शिकायत अपनी माता से करते हुए कह रहे हैं कि हे मैया, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पांव पिराई, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को हंकवाते हैं, जिससे कि मेरा पैर दर्द करने लगता है। जो न पत्या ही पूछी बलदाऊ अपनी सौंधी भाई। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दे करके पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती थी सही। इतना सुन करके माँ यशोदा ग्वाल बालों को क्रोध से गालियां देने लगती हैं। आगे कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, कि मैं जो है अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वह जा करके अपने मन को बहला आए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गई। माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा इतना छोटा सा बालक है और इसको सब जो है दौड़ा दौड़ा करके मार डाल रहे हैं। तो दोस्तों हम इसका अर्थ देख चुके हैं, इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य होगा, अगर इसकी हम भाषा देखें तो भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज है। इसकी शैली जो है मुक्तक है और इसका छंद गेय पद है। रस इसमें वात्सल्य रस है, शब्द शक्ति इसकी अभिधा है और गुण इसका माधुर्य है। और अलंकार देखें मेरे पाँव पिराई और सूर्य श्याम में अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों ये आज आप लोगों का सूरदास के पद का पार्ट 1 था। पार्ट 1 था। पार्ट सेकंड जो है मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। धन्यवाद।